गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से। मुझे मालूम है प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं, तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो चलिए आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को थोड़ा आसान करते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर। ठीक इसी प्रकार का, इसी तरीके का पेपर आपका आने वाला है बोर्ड परीक्षा का, आपका जो आपकी बोर्ड परीक्षा की एग्ज़ाम होने वाली है ना। तो जिस जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ आपको कर लेना है, तो बहुत आसान लगेगा आपको पेपर कर देने में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सेट 2 है, इससे पहले हमारा सेट 1 आ चुका है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सेट 2 में क्या क्या है आपके लिए। तो ये आपका बेटा 90 नंबर का रहेगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो है डू एज डायरेक्टेड, है ना। अभी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका पार्ट 1 मतलब सैम्पल 2 है, सैम्पल पेपर 2 है ये। इससे पहले सैम्पल 1 पेपर जरूर देखें, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा किस तरीके का पेपर आया था। ठीक उसी प्रकार का सैम्पल 2 है ये, दूसरा मॉडल पेपर है हमारा। तो इसमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, आपको डू एज डायरेक्टेड दिए हुए हैं, है ना। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा कहा गया है वो आपको करना है, जैसे निर्देश दिया गया है। डायरेक्शन मतलब निर्देश। देखते हैं ये 12 नंबर का रहेगा बेटा, है ना। तो ए नंबर में क्या पूछा गया आपसे, ये जो खलिस्तान है आपको मॉडल वर्ब दिया गया है, तो किस मॉडल वर्ब का यूज करेंगे पहले खलिस्तान में। तो आई खलिस्तान स्पीक इंग्लिश। बेटा इसमें आपकी क्षमता के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। तो जब भी क्षमता के बारे में बात होती है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का मतलब है सकना। जैसे मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जिस वाक्य में आपकी क्षमता के बारे में बात हो, आपकी कैपेसिटी के बारे में बात हो, आपकी ताकत या शक्ति के बारे में बात हो, है ना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले खालिस्तान में आप क्या भर दोगे, कैन, CAN कैन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर किसी वाक्य में संभावना होती कि आज रात बारिश हो सकती है तो हम प्रयोग करते बेटा मे का। याद रखो कैन और मे के प्रयोग में से आपका एक आएगा। तो संभावना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करते। जैसे आज रात बारिश हो सकती है तो इट मे रेन टुनाइट। या फिर निवेदन के लिए, जैसे आप कक्षा में आते हो, शिक्षक से निवेदन करते हो, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन सर बोलते हो, है ना। तो ऐसी 2 कंडीशन में आप मे का यूज करोगे, और ताकत क्षमता और शक्ति के बारे में बात होगी तो आप कैन का यूज करोगे। तो इस वाक्य में बेटा हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट नंबर 2। तो देखो बेटा यहाँ संभावना की बात हो रही है, इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, तो इट रेन इन अ डे और 2, 1 या 2 दिन में बारिश हो सकती है। तो यह संभावना की बात हो रही है, तो संभावना के लिए बेटा हम माइट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें मे तो है नहीं, है ना, यह पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो दोनों पास्ट है, तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, माइट का। मे का पास्ट ही माइट क्या होता है बेटा, क्या होता है, मे का ही पास्ट माइट होता है। मे ऑप्शन में है नहीं, तो संभावना के लिए हम क्या लगा देंगे, माइट लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बता दूं बेटा, मे का पास्ट है माइट और कैन का पास्ट है कुड। तो यह संभावना की बात हो रही है तो माइट लगा दो, बस इतना सा। बी नंबर देखते हैं बेटा, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स। ये 2 जोड़े दिए गए हैं, उनको जोड़ना है। सेंटेंस वाक्यों के जोड़े हैं। सूटेबल कंजंक्शन, एक उपयुक्त कंजंक्शन का प्रयोग करके आपको वाक्य जोड़ना है। कंजंक्शन है बेटा आपके 3, एंड, बट और। एंड का मतलब होता है राम और श्याम, है ना, दाल चावल, भाई बहन, माता पिता, फादर एंड मदर, इस प्रकार के वाक्य रहेंगे। जोड़ने के लिए गाना, डांस करना, सिंगिंग एंड डांसिंग, इस प्रकार के वाक्य में होगा। और का मतलब होता है अथवा, और का मतलब होता है अथवा। आप क्या लोगे, चाय अथवा कॉफ़ी, है ना, टी और कॉफ़ी, तो इस प्रकार के वाक्यों में और का प्रयोग करेंगे। बट का मतलब होता है बेटा किंतु परंतु लेकिन। बट का मतलब होता है किंतु परंतु या लेकिन। ठीक है, तो जहाँ पर वाक्य में विरोधाभास हो, मतलब विरोध की बात हो, वहाँ पर हम बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में क्या है। मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्नड टू कुक। तो मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्नड टू कुक, इसको एंड से जोड़ देंगे। पहला वाक्य लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे और दूसरा वाक्य लिख देंगे।
तो बन जाएगा आदमी ने आग की खोज की और उसने खाना बनाना सीखा। लर्न टू कुक, खाना पकाना सीखा। ठीक, एंड से जुड़ जाएगा। दूसरा वाक्य, ही वर्क्स वेरी हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया। ही गेट्स अ लो सैलरी। अब दोनों वाक्यों में विरोधाभास हो रहा है, देखो जरा। तो विरोधाभास हो रहा है तो हम किससे जोड़ेंगे इन दोनों वाक्यों को? बट से। ही वर्क्स वेरी हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, कठिन काम किया, बहुत मेहनत की, किंतु ही गेट्स अ लो सैलरी, किंतु उसको बहुत कम सैलरी मिली। सैलरी में तनख्वाह मिली। तो दोनों वाक्यों में विरोधाभास है, इसलिए हम बट का प्रयोग करेंगे। चलिए सी नंबर पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया गया है, ये कोष्टक में दिया गया है, इसके अनुसार आपको वाक्य बदलने हैं। तो चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है आपको। इस वाक्य का नेगेटिव बनाना है, मीरा इज कुकिंग डिनर। तो बेटा बस आपको सीधा सीधा क्या करना है, मीरा इज के बाद नॉट लगा दो बस। तो मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दो, वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। दूसरे वाक्य में बेटा चेंज इनटू इंटरोगेटिव। आप इसमें आपको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक। ठीक है, आपको इसका प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक में बेटा मैंने सेट नंबर फर्स्ट में आपको बताया था, प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले कर देते हैं। ये आपका कर्ता रहा सब्जेक्ट, और ये आपकी वर्ब रही सहायक क्रिया। तो बस इस शुड को सबसे पहले कर दो, वी से पहले शुड लगा दो बस। तो वाक्य हमारा हो जाएगा शुड वी कीप अवर प्रोमिसेस। शुड वी कीप अवर प्रोमिसेज। बस शुड को बेटा वी से पहले लगा दो, शुड, इसको यहाँ से हटा दो और ये वाक्य पूरा का पूरा लिख दो, शुड वी कीप अवर प्रोमिसेस, और लास्ट में ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये आपका बदल जाएगा प्रश्नवाचक में। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो बेटा आपका बन जाएगा। चलिए सेट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया था। 3 डिग्रियां होती हैं बेटा, एडजेक्टिव के रूप होते हैं ये। तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। ये जो डिग्री दी गई है वो पॉजिटिव दी गई है ना, पॉजिटिव डिग्री है ये। इसका आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो पुअर, कंपैरेटिव बनाने की बेटा ई आर लगाते हैं, POORER, पुअरर। और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं, POOREST, पुअरेस्ट। ये बन जाएगा। ठीक है, ऐसी इजी, इजी का EASIER, देखो IER लगा दी, EST लगा दो, EASIEST। बेटा जब वाई हो लास्ट में तो वाई को हटाकर IEST कर देते हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव में EST जुड़ेगा और कंपैरेटिव में ER जुड़ेगा। तो ये डिग्री बेटा आपको याद कर लेनी है। एक चीज़ और बता दूं बेटा, अगर ब्यूटीफुल का आपसे पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनवाए, ब्यूटीफुल का, किसका? ब्यूटीफुल का, BEAUTIFUL, तो बेटा इसका कंपैरेटिव बनता है मोर ब्यूटीफुल। क्या लिख दोगे? मोर ब्यूटीफुल की स्पेलिंग यहाँ से देख लेना। और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे। ठीक है, ऐसे यूजफुल का भी बनेगा, जिनमें फुल लगा हो, लास्ट में क्या लगा हो? फुल लगा हो। यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ठीक है, क्योंकि ये 2 सिलेबल वाला शब्द है, इसमें मोर और मोस्ट से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे F नंबर, 2 वाक्य दिए गए बेटा, हर एक का 1 नंबर है, तो 15 नंबर का है ये। F नंबर में क्या करना है आपको? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो शब्द दिए गए हैं आपके, क्योर, प्रिवेंशन, इज, देन, बेटर, तो आपको इसको रीअरेंज करना है। ये वाक्य है एक, इसको आगे पीछे उन्होंने कर दिया है। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिससे अर्थ निकले। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले बेटा क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो पहला आएगा बेटा नाउन, कर्ता में से नाउन बनता है, तो प्रिवेंशन हम लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद सहायक क्रिया, तो इज पे 2 लगा दो, इज। फिर लिखो प्रिवेंशन इज बेटर, ये 3 नंबर पे। 4 नंबर पे आएगा देन, और लास्ट पे आएगा 5 नंबर पे ये। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बन जाएगा आपका, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, PREVENTION, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर सहायक क्रिया इज, वर्ब हो गई। बेटर देन अच्छी है, बेटर देन,
और लास्ट पे सिक्योर। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट स्प्रे इट पेस्टिसाइड इज टू। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स हो जाएगा। सबसे पहले इट से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड, ये क्रम हो जाएगा। ठीक है, CIDE, ये आपको क्रम इसका बना देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। जिन जिनको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, अच्छा इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचर्स अड्डा MP के नाम से, तो वहाँ पर ये पूरी की पूरी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगले में क्या करना है बेटा, आपको राइट द आंसर एज आस्क्ड, जैसा पूछा गया है वैसा उत्तर लिखना है आपको। राइमिंग वर्ड लिखनी है। राइमिंग वर्ड मतलब एक जैसी आवाज़, जैसे बैट और कैट, एक जैसी आवाज़ आ रही है दोनों की। और स्पेलिंग में देखो बस पहला अक्षर बदल रहा है, BAT और CAT, बाकी स्पेलिंग पूरी की पूरी एक जैसी है। ट्री, TREE, ट्री, ट्री के जैसा ही है फ्री, T और F बदल रहा है, बाकी दोनों एक जैसे हैं, तो इनको बोलते हैं हम राइमिंग वर्ड। ठीक है, तो आपको चेस्ट, चेस्ट का लिख दो फेस्ट, FEST फेस्ट। रोल, तो मोल, रोल का लिख दो मोल, MOLE मोल, मोल माने होता है तिल, है ना। बोल्ड, बोल्ड का लिख दो कोल्ड, COLD कोल्ड, बोल्ड माने साहसी, कोल्ड माने ठंडा। ट्रेजर, ट्रीजर का लिख दो फ्रीजर, FREEZER फ्रीजर। और भी वाक्य बन सकता है, तो एक जैसी आवाज़ आए वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है। प्लूरल माने होता है बहुवचन, जो एक संख्या में एक होती है उसको एक वचन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको सिंगुलर, हिंदी में एक वचन और अंग्रेजी में सिंगुलर बोलते हैं। बहुवचन बोलते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में बोलेंगे प्लूरल। जैसे मंकी, बेटा मंकी, तो मंकी जो जाएगा बेटा MONKEY और S। ठीक है, अब एक कंसेप्ट बताता हूँ बेटा, देखो जिनको सिटी, CITY, अगर किसी शब्द के लास्ट में Y हो तो उसका प्लूरल जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो Y को हटाकर IES लगाते हैं, तो CITIES। ठीक, लेकिन ये मंकी शब्द जो आप देख रहे हो, मंकी में बेटा Y से पहले एक स्वर आ रहा है, तो Y से पहले बेटा व्यंजन आए तभी हम Y को हटाकर IES लगाते हैं। ठीक है, अगर Y से पहले कोई स्वर आ जाए AEIOU इनमें से, तो हम Y के बाद केवल S लगा करके प्लूरल बनाएंगे, याद रहेगा। चलिए, ऑक्स का होता है बेटा ऑक्सन, OXEN, एक बैल होगा तो ऑक्स बोलेंगे, एक से ज़्यादा बैल होंगे तो ऑक्सन बोलेंगे। ठीक है, नाइफ, तो KNIF, तो F ही हटाकर VES लगाते हैं, तो KNIVES ये बनेगा नाइफ, चाकू, बहुत सा चाकू। डजन, तो डजन्स, है ना, ES लगा देना इसमें केवल। चलिए अब आते हैं अपोजिट जेंडर पर। अपोजिट जेंडर जैसे बॉय का गर्ल कर दो, तो ऐसी आंट का क्या हो जाएगा, आंट मान चाची, तो अंकल, UNCLE अंकल बन जाएगा। मैडम का बन जाएगा सर, जो महिला शिक्षक होती है उनको मैडम बोलते हैं, और जो पुरुष शिक्षक होते हैं स्कूल में हम उनको सर बोलते हैं। हालांकि मैडम का यूज किसी भी महिला के लिए भी हम कर सकते हैं, अनजान महिला हो उनको हम मैडम बोल सकते हैं सम्मान के साथ में। ठीक है, मदर, मदर का बन जाएगा बेटा फादर, क्या बन जाएगा, मदर का फादर, FATHER माता पिता। हॉर्स, हॉर्स को बढ़ेगा बेटा मेयर, MAR मेयर, हॉर्स का घोड़ा, और मेयर माने घोड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। D नंबर, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा वाक्य दिया गया बेटा, इनके लिए एक शब्द में लिखना है। तो वन हू कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है उसको बोलते हैं वुड कटर, WOODCUTTER। ठीक है प्यारे बच्चों। वन हू ट्रेवल्स, जो ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं ट्रेवलर, TRAVELLER, ट्रेवलर।
अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल्ड वाटर, ठहरे हुए पानी का, है ना, तो एक्वेरियम भी बोल सकते हो इसको, एक्वेरियम बोल सकते हो, या पॉन्ड बोल सकते हो, जो आपने तालाब बनाया है ना, पॉन्ड भी बोल सकते हो, एक्वेरियम बोलेंगे, AQUARIUAM, एक्वेरियम। वन हु टीच, इसको बोलते हैं टीचर, TEACHER। बेटा इसका आंसर और मैं थोड़ा कंफर्म कर दूंगा आपको, है ना, स्पेशली इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या, तो इसको एक शब्द में एक्वेरियम भी बोल सकते हैं या पॉन्ड भी बोल सकते हैं, जो आपने बनाया हो। स्विमिंग पूल भी तो स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी, हिंदी में समझ लो आप, ठहरे हुए पानी की एक जगह जो कैसी हो, दैट इज आर्टिफिशियल, जो बनाई गई हो, तो स्विमिंग पूल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके क्वेश्चन आंसर आपके बुक के, तो ये वाले क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आप सीरीज से या आपकी बुक से, शिक्षक ने जो लिखाए हैं आपके टीचर ने, वो वहाँ से इनको मिला करके याद कर लेना, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटा, 4 में भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, कोई से भी 3 करने हैं आपको, 5-5 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये, ठीक, तो ये आपको कर लेने हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन आंसर आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो ये सब बेटा मैंने आप पे छोड़ता हूँ ना, कि उनके क्वेश्चन आंसर इनमें ज़्यादा समझाने का कुछ होता नहीं है और ज़्यादा बदलाव इनमें होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, राइट ए स्टेंजा ऑफ एनी पोएम। आपकी जो किताब है, टेक्स्ट बुक अंग्रेजी की, वहाँ से किसी भी एक पोएम की एक स्टेंजा लिखना है, मतलब 4 लाइन लिखनी है, 4 या 8 लाइनें आपको लिखनी है, एक स्टेंजा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना बेटा, राइट ए पैराग्राफ। रिपब्लिक डे पर आपको, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मतलब गणतंत्र दिवस का जो महोत्सव है, जो 26 जनवरी आप बनाते हो, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, और उनमें ये शब्द आने चाहिए, रैली, प्रोसेसन, चीफ गेस्ट, फ्लैग होस्टिंग मतलब जो झंडा फहराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो आप डांस करते हो, भजन गाते हो, गीत गाते हो, देशभक्ति गीत गाते हो, और मिड डे मील के बारे में, इनके बारे में जिक्र होना चाहिए। ये 5 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है मेरे बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने क्लास टीचर को, किसके लिए, क्लास टीचर। इसको देख लो बेटा, अगर क्लास टीचर बोल रहा है तो क्लास टीचर लिखना है आपको, और हेडमास्टर बोल रहा है तो हेडमास्टर के लिए लिखना है। किसके लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि आप बीमार हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको लिखना है एक ऐसे, राइट एन ऐसे और एनी वन। तो बेटा पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने माई स्कूल के निबंध के ऊपर 10 लाइनों में 10 पॉइंट में आपको एक ऐसे समझाया था। आज की इस क्लास में बेटा मैं एनी ग्रेट लीडर के बारे में आपको समझाऊंगा, तो दोनों आप याद कर लेना, दोनों में से एक न एक आ जाएगा आपके में, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें आपसे 4 लाइनें पूछी गई थी किसी भी कविता की, तो ये 4 लाइनें आप याद कर लो, ठीक। लिव लाइक ए लोटस विथ वाटर ऑल अराउंड टू हेल्प दोज दैट आर नीडी व्हेन गॉड मेक्स यू साउंड। ये 4 लाइनें याद कर लो बेटा, ठीक। तो कोई भी आप याद कर सकते हो अपनी किताब में से, वो आपको लिखनी होती है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो आपका पैराग्राफ था ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के ऊपर, तो मैंने ये पैराग्राफ बेटा आपको बनाया है, इसको देखते हैं जरा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इट वाज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था। द रैली स्टार्टेड, रैली माने रैली शब्द का प्रयोग करना था। देखो पहला तो सेलिब्रेशन के बारे में बताना था, तो सेलिब्रेशन हमने लिख दिया। दूसरे में रैली शब्द का प्रयोग, देखो ये आ गया, द रैली, देखो रैली शब्द आ गया, द रैली स्टार्टेड, द रैली बेटा ऐसे लिखेंगे, डबल मिसप्रिंट हो गया, द रैली कोष्टक में प्रोसेसन वाज स्टार्टेड STARTED। बेटा मोबाइल से टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें STARTED लिखना। तो द रैली वाज स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह जल्दी रैली स्टार्ट हुई। झंडा फहराने के लिए हम जाते हैं ना, तो सुबह सुबह गाँव में रैली निकालते हैं। आफ्टर दैट फ्लैग होस्टिंग, ये शब्द भी आया था बेटा, फ्लैग होस्टिंग का प्रयोग करना था हमें। आफ्टर दैट फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी डन बाय द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट शब्द का भी प्रयोग करना था हमें, ये कर दिया हमने। उसके बाद जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, उसके द्वारा क्या किया गया, झंडा फहराया गया। कल्चरल प्रोग्राम, ये शब्द का प्रयोग करना था, तो हमने कर दिया।
कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट से लिखा है पूरा, ठीक है, इसमें दब गया है तो मैं लिख देता हूँ STUDENTS, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ये शब्द भी आ गया। एट द एंड ऑफ द इवेंट, मतलब इवेंट मतलब जो प्रोग्राम था उसके अंत में मिड डे मील वाज सर्व्ड, तो मिड डे मील का प्रयोग करना था, मिड डे मील भी आ गया। मिड डे मील वाज सर्व्ड मतलब मिड डे मील परोसा गया। वी ऑल वर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश थे। तो इस तरीके से बेटा आपको रिपब्लिक डे का ये पैराग्राफ लिखना है। इससे पहले भी जो सेट कराया था मैंने, वहाँ पर टी प्लांटेशन के बारे में, ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण के बारे में पूछा गया था, कुछ शब्द दिए गए थे, तो उसमें भी पैराग्राफ कराया है। तो इन दोनों पैराग्राफ को बेटा आपको अच्छे से लिख करके देख लेना है। ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, अभी तुरंत अभी से अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स करो, सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं उसको भी समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो था क्वेश्चन नंबर 8, उस पर एक एप्लीकेशन थी, किसके लिए? हेडमास्टर के लिए, नहीं क्लास टीचर के लिए। तो बेटा ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है बेटा, इसी तरीके सारी की सारी एप्लीकेशन आती हैं, बस आपको ऐसे टू लिखना होता है। तो ये जगह खाली है, इसमें अपने स्कूल का नाम और किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका इस जगह पर नाम। तो आपको कहा गया क्लास टीचर के लिए, तो यहाँ लिख देंगे आप क्लास टीचर, टू द क्लास टीचर, क्लास टीचर, ठीक है। तो एक बार प्रश्न पढ़ लिया करो बेटा, अगर हेडमास्टर के लिए है तो हेडमास्टर लिखेंगे टू द हेडमास्टर, और क्लास टीचर के लिए लिखेंगे तो क्लास टीचर लिखेंगे, और प्रिंसिपल के लिए बोला तो प्रिंसिपल लिखेंगे। तो टू द के बाद ये क्लास टीचर आप लिख लो, ठीक। उसके बाद बेटा ये जो लिखा गया ये इतनी जगह में बेटा आपको आपके स्कूल का नाम डालना है, ठीक है, याद रहेगा। गवर्नमेंट MS स्कूल आहू, गवर्नमेंट MS स्कूल अकोदा, गवर्नमेंट MS स्कूल शिमलावद, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको स्कूल का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बेटा लिखते हैं सब्जेक्ट, ऐसा कैसे ही रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, तो यहाँ लिखना है आपको एप्लीकेशन, क्या लिखना है इस खालिस्तान में? एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव है ना, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन। यह लिखना है बेटा सर मैडम, आपका सिक लीव के लिए था तो लिखो बेटा आई एम सफरिंग, यहाँ क्या लिखोगे बेटा? आई एम का सफरिंग, SUFFERING, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनेबल टू अटेंड, ATTEND, अटेंड टू स्कूल, मैं बुखार से पीड़ित हूँ इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली, यहाँ लिखोगे बेटा ग्रांट, क्या लिखोगे? ग्रांट, GRANT, ग्रांट मी लीव। अब बेटा इसमें 3 दिन के लिए पूछा गया था, यहाँ 2 की जगह क्या कर देंगे हम? 3 कर देंगे, क्या कर देंगे? 3, THREE। तो थोड़ा सा देखेंगे 15 तारीख से 16 तक 2 दिन होते हैं, तो 15 से लेकर जो भी आप पेपर दे रहे हो वहाँ वो तारीख डाल देना, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक। मान लो 6 तारीख को आपका पेपर है तो 6, 7, 8, 9, तो 6/3/2024 टू 7, 8, 9 3 दिन की है तो 9/3/2024, 3 दिन आगे की तारीख डाल देना, ठीक है। उसके बाद लिखना बेटा थैंकिंग यू, आपका बहुत धन्यवाद। योर्स ट्रूली, ये लिखना है आपको आपका नाम और आपकी कक्षा 5 की है बेटा, ये कक्षा 8 के हो तो 8 लिख देना है बेटा, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। ये बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में एप्लीकेशन लिखी गई है। बस कोई भी एप्लीकेशन हो यही फॉर्मेट रहेगा। अगर आपको कोई एप्लीकेशन पेपर में ऐसी आती है जो आपको आ नहीं रही है तो इस फॉर्मेट में ऐसे लिख दोगे ना आप, इतना सा लिख दोगे, इतना सा, तो बेटा 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, और ये लिख दोगे तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। बस, तो 3 नंबर तो आपके पक्के हैं ही। इस फॉर्मेट को भी लिख दोगे तो भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन बेटा कोई भी आए छोड़ के नहीं आना है आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, उस पर बेटा एक निबंध पूछा गया था। इससे पहले जो सेट नंबर 1 है उसमें मैंने माई स्कूल का निबंध बताया था। आज हम बात करते हैं एनी ग्रेट लीडर के निबंध के बारे में। तो ग्रेट लीडर किसी भी महान पुरुष के बारे में आपको लिखना था, तो मैंने महात्मा गांधी के ऊपर लिखा है ये। तो महात्मा गांधी वाज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी भारत के, हमारे देश के महान नेता थे।
ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, वह भारत के पिता हैं, है ना, भारत के फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं बेटा, है ना। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात, उनका जन्म पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। तो ये 3 पॉइंट हो गए प्यारे बच्चों आपका। चौथा पॉइंट, हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम क्या था बेटा, करमचंद गांधी। एंड मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, और उनकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। पॉइंट नंबर 5, ही मैरिड विथ कस्तूरबा गांधी, उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। पॉइंट नंबर 6, ही फाइट फॉर द फ्रीडम, ही फॉट लिखो, ही फॉट, इसको क्या कर दो बेटा, फॉट, FOUGHT, याद रहेगा बेटा, फॉट। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े। पॉइंट नंबर 7, ही वेंट टू जेल मैनी टाइम्स, वो कई बार जेल गए। पॉइंट नंबर 8, ही स्टार्टेड भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था बेटा 1942 में, उसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। ही वॉज शूट डेड ऑन 31 जनवरी 1948, उनकी गोली मारकर बेटा 31 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई। वी कॉल हिम बापू, हम उन्हें बापू बुलाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर था। ठीक है, ये निबंध बेटा 2 निबंध अच्छे से आप याद कर लो। ठीक है, दोनों में से एक न एक आ ही जाएगा बेटा। माई स्कूल का मैंने बता दिया आपको सेट 1 में, और सेट 2 में आपका ग्रेट लीडर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो विच बुक डिड एबे बोरो फ्रॉम नेबर, बेटा अबे बोरो फ्रॉम नेबर्स, है ना। तो विच बुक, तो बुक के बारे में जिक्र होगा, उसी का नाम हमने लिख देना है। हेल्प, देखो ये लिखा है, अबे एज ही वॉज कॉल्ड द पीपुल बोरोड ए बुक कॉल्ड द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, है ना। तो बस इतना लिख देना है, विच बुक, तो इतना लिख दो, द लाइफ ऑफ जॉर्ज बुक। तो देखो अबे बोरोड ना, या फिर सीधे सीधा यहीं उतार दो ना, द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन फ्रॉम ए नेबर, या लिखो ऐसे लिख दो, पूरा लिख दो, अबे एज ही वाज, इतना पूरा लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन में नहीं करना चाहता आपको, है ना। अगर आपके पास समय होता तो मैं पूरा का पूरा बना के बताता आपको उसमें कितना जोड़ना है ना। इस शॉर्ट में आपको बता भी देता हूँ मैं, जैसे अबे बोरोड, बोरोड के बाद लिखो द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक, फ्रॉम अ नेबर, बस इतना, पुस्तक का नाम हो गया। हुज सन वाज अब्राहम लिंकन, हुज सन वाज अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन किसके पुत्र थे, तो इनके पिता का नाम लिखा होगा बेटा कहीं ना कहीं। द बुक प्रिवेंटेड, है ना, शुरू से पढ़ो। देखो हुज सन, तो अब्राहम लिंकन वाज द सन ऑफ ए पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन, यहाँ तक लिख दो बस। इसका सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ से इतना मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब्राहम लिंकन वाज द सन ऑफ अ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन, एक गरीब किसान के बेटे थे जिसका नाम था थॉमस लिंकन। क्वेश्चन नंबर 3, सी, व्हेन वाज लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के कब प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट माने होता है बेटा राष्ट्रपति। तो बेटा जो राष्ट्रपति शब्द लिखा हुआ है तो वो पैसेज में ढूंढो, इलेक्टेड ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ लिखा है, वहीं इसका आंसर आपको मिलेगा। तो क्या लिखा है, वन डे, यहाँ से उतार देना बेटा, वन डे इन 1861 द पीपल शाउटेड विद जॉय अबे लिंकन इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। तो वेन, तो आपको बेटा इतना लिखना है, लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन, यहाँ से इतना हटा दो, लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1861, बस इतना। क्योंकि वेन का मतलब होता कब, वेन का मतलब होता कब, तो कब मतलब समय बताना है आपको, तो 1869 में बस।
याद रहेगा 1869, 61 है, 61, ये 61 हो गया। ठीक, अब डी नंबर में क्या करना है बेटा, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। बेटा रिच, रिच का अपोजिट ढूंढना है आपको इस पैसेज से। तो रिच का होता है बेटा पुअर, पुअर फार्मर लिखा था, तो रिच माने होता है अमीर और पुअर माने होता है गरीब। तो ये अपोजिट मिल गया बेटा आपको। दूसरा स्टार्ट, स्टार्ट का होता है एंड, स्टार्ट माने प्रारंभ, एंड माने अंत। इसमें बेटा क्या बना, फ्रेश पी शब्द मिल रहा है कि आपको, फिनिश। तो हिज फादर वाज फील्ड वंस इन द एंड, देखो लिखा है एंड, एट द एंड। ठीक है, तो एंड स्टार्ट का आपका अपोजिट हो जाएगा, स्टार्ट का एंड। ठीक है, दोनों के दोनों मिल गए। चलो बच्चों, चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्यारे बच्चों। और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे सारे वीडियो देखते रहिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कक्षा 5, 8, 10 में पढ़ते हैं, क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ते हैं, उनके साथ हमारे ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हमने कक्षा 10 के भी पेपर सोल्व कराए हैं और उनके टॉपिक भी पढ़ाए हैं। कक्षा 5 के भी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर हमने सोल्व कराए हैं। तो चलिए पुनः बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया एक बार सब्सक्राइब और कर लो। हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।